जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की इस दुनिया में। चलिए आज हम लोग डीआई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, देखिए डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें देखिए पहला होता है जो है ग्राफ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्राफ मॉडल। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है पाई चार्ट या इसी को पाई ग्राफ कहते हैं। दूसरा होता है बार ग्राफ और तीसरा होता है लाइन ग्राफ। ये एक ही के अंतर्गत मतलब ग्राफ के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद दूसरा एक है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में जो ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहता है ये, ठीक है, ये है टेबुलर फॉर्म। तो ये अकेले 10 नंबर का आएगा और ये तीनों मिला के 10 नंबर का आएगा, ठीक है। 20 नंबर का डीआई टोटल आता है पेट में। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इसमें हम 3 क्वेश्चन इसका करा देंगे और 3 इसका कराएंगे और 3 इसका और 3 ही इसका करा देंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इतने ही क्वेश्चन में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पाई ग्राफ स्टार्ट करेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले पाई ग्राफ स्टार्ट किए। क्वेश्चन वहाँ लगा है, क्वेश्चन आप लोग वहाँ देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि वृत्त आलेख में 5 कंपनियां हैं। पहला ए बी सी डी और ई, ठीक है। में कह रहा है कि काम करने वाले कुल कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाता है। देखो सर्कल में ध्यान से देखिएगा। इसमें ए का अलग है, मतलब 25% है, उसके अंदर 20% है, 15% है, 22% है, 18% है, ठीक है। ये एक सर्कल में इतना दिया गया है, मतलब अलग अलग इतने जो है कर्मचारी हैं, ठीक है। और टोटल अगर इसको लेंगे तो ये हम टोटल 100% के बराबर करेंगे। देखिएगा इसमें जो पहले दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए वहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 25,000, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना एक बात, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये जो दिया गया है ये 25,000 मतलब नंबर्स में दिया गया है, ठीक है। और इसी को अगर हम परसेंट में देखेंगे तो इसको हम 100% करेंगे। इक्वल कितना हो जाएगा? 25,000। अब यही क्वेश्चन आता है कि आप जो है 100% को क्यों 25,000 के बराबर किए। देखिए भैया ये जो 100% है ना, ये भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ही है। बस फ़र्क इतना है कि ये प्रतिशत में है, मतलब इतने जो है 100% हैं, और ये नंबर्स में दिया गया है, इसीलिए दोनों को इक्वल कर दिया गया। यहाँ से 1% का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसकी हर एक क्वेश्चन में आवश्यकता होने वाली है। ये जो 0000 कट जाएगा, ये आएगा 250। 1% का मान कितना आ गया? 250 इसको, ठीक है। इसलिए हमने इसको पहले ही ज्ञात कर लिया। अभी क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में इसकी जो है आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर लगा है। कह रहा है कंपनियों बी सी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? बी सी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले औसत संख्या कह रहा है, तो हम पहले औसत संख्या का फार्मूला लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि औसत संख्या बराबर होता क्या है, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है? देखो औसत बराबर सब लोग जानते हैं कि कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, ये होता है क्या? औसत, ठीक है। औसत ही होता है बस। अब इसमें जिसके बारे में बात कर रहा है हम केवल क्वेश्चन में उसी के बारे में देखेंगे, उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं देखेंगे। पहला बी सी ई कह रहा है तो केवल बी सी ई के बारे में ही देखेंगे और हम कुछ नहीं देखेंगे। कह रहा है कंपनी बी, हम यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। कह रहा है बी कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है सी, फिर क्या कह रहा है? ई। और औसत अपान 1 2 3 ही जो संख्या है तो अपान 3, ये हो गया आपका औसत। बस आप कुछ करना नहीं है, केवल स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बी। अब आइए यहाँ जो है ग्राफ में देखिए, पाई ग्राफ में देखिए बी कह रहा है ना, बी है कितना बताओ? बी इसमें बी जो है 20% या 15% कौन है बी? बी देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो बी नंबर जो है वो 20% कह रहा है। कितना कह रहा है? 20% कह रहा है। तो ध्यान से समझना एक बात, यहाँ पे हमें प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है। प्रतिशत में डायरेक्ट हम जो है एवरेज नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हमें नंबर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर कितना है? देखो ये तो दिया गया है बी नंबर 20% दिया गया है।
तो 20 ये प्रतिशत में है, लेकिन हम जानते हैं कि 1% का मान 1% का मान हमने कितना ज्ञात किया, 1% का मान कितना ज्ञात किया, 250। तो 20% का मान 250 से गुणा कर देंगे, ये निकल गया B, ठीक है। प्लस अब हम देखेंगे C वाला। अब इसी में देखिए ध्यान से, C कौन सा कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो C जो है 15% कह रहा है, ठीक है। मतलब जो कंपनी C है उसमें कितने कर्मचारी हैं, 15%। तो ये प्रतिशत में दिया गया, उनकी संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि ये 15% कह रहा है, 1% का मान कितना दिया गया, 250। तो 15 का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस दूसरा देखिए ई वाला इसमें कौन सा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ई वाला कह रहा है 22%, क्योंकि 25 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता, ये दोनों हो गया, बचा कितना 22%। हम जानते हैं कि 1% का मान कितना दिया गया है, 250। तो 22 का 250 ये हो जाएगा आपका अपान क्या है 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया। बस अब केवल इसी को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के यहाँ के दो रास्ते हैं, ध्यान से समझना। पहला ये है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है सबको जोड़ लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो हमें 250 को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा अगर यहाँ करेंगे तो हम। लेकिन हमें एक चीज़ दिख रहा है, 250 यहाँ क्या है, सब में 250 क्या है, कॉमन है। ये 250 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, बचा कितना ये बताइए। यहाँ बच गया 20 और यहाँ कितना बच गया 15 और यहाँ कितना बच गया 22। अपान 3 जैसे है वैसे है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझना, 250 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 2 5 57 आ गया अपान 3। अच्छा एक बात और, क्या यहाँ 3 से ये दोनों जो डिवाइड हो रहा है, दोनों में से कोई भी डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। नहीं ये देखो, ये तो कट गया डायरेक्ट, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 आया 27, 3 9 जा मतलब 3 9 27। इतना समझ में आया कि नहीं आया। बस भैया अब काम हो गया। 250 इंटू 19 यहाँ चेक कर लेना है कि जो यहाँ रहेगा इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो जो है मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बस वही चीज़ आ गया। अब केवल मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 0 को छोड़ दीजिए। 25 ऐसे रहेगा, 19, ठीक है। 19 पंचे कितना होगा 95 के 5 हो गया, ठीक है। और कैरी कितना हो गया, हासिल कितना मिल गया 9 मिल गया। 19 दूना 38, 38 में 9 जोड़ देंगे, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। और 3 एक कितना हो गया 4, 1 0 जो छोड़े थे ये, ठीक है। ये इतना हो गया 47 50। तो ये हो गया भैया 47 50, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें केवल एवरेज ज्ञात करना था। औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और जिसके बारे में कह रहा है केवल उसी के बारे में हम क्वेश्चन में बात करेंगे, इसके अलावा और किसी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आइए क्वेश्चन पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त आलेख में कंपनी ए की डिग्री ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान समझना, हमें कंपनी ए की डिग्री ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, ए की डिग्री ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए का प्रतिशत कितना दिया गया है, ध्यान से देखना। इसमें ए का प्रतिशत पाई ग्राफ में देखिए, ए का प्रतिशत दिया गया है 25%। तो भैया 25% दिया गया है सॉरी 25% दिया गया। यहाँ से देखो ये कह रहा है डिग्री में याद करने के लिए। अगर नंबर्स में कह रहा होता तो सीधे 1% का मान जो है 250 पता है, 25 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन नहीं, ये डिग्री में याद करने के लिए कह रहा है। हम पहले इसको नंबर में ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान समझना। देखो हम जानते हैं कि 250 मतलब 25, 1% का मान 250 है, 25 का तो 25 इंटू 250, ये हो गया नंबर्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखना एक बात तुम लोग को ये पता होगा, ध्यान समझना, कि जो है एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है। मतलब अगर ऐसे इसको हम डिवाइड कर दें, टोटल ये एंगल कितने का होता है, 360 का होता है नहीं होता है। जैसे यहाँ प्रत्येक भाग में ये कुछ परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, टोटल इसको कितना माने थे 100%। और नंबर्स में कितना दिया था 2500, ध्यान समझना। वैसे एक केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिजिट जो है कितने एंगल का कोण बनता है,
360 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वही चीज़ भैया अगर इसको हम एंगल में लिखना चाहेंगे तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल ये 25,000। ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे 100% बराबर हम लिख दिए थे 25,000, वैसे क्या हम 360 डिग्री, ये हो गया डिग्री का मान जो 25,000 के बराबर नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि सर्कल में क्या होता है कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे 100% का मान दिया था तो 1% का मान ज्ञात कर लिए थे। उसके बाद में जितना, जैसे यहाँ पे 25 की आवश्यकता पड़ी, 25 इंटू 1% का मान जो मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे हमें डिग्री में चाहिए, ये कितना है, ये किस में आ रहा है ये बताइए, नंबर्स में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये संख्या में है, और इतनी संख्या बराबर कितना डिग्री होगा ये ध्यान देखना। देखो ये कह रहा 25% बराबर कितना डिग्री होगा, ये प्रश्न पूछा था। प्रतिशत को हम संख्या में चेंज कर लिए तुम्हारे समझने के लिए, बेसिक लगा रहे हैं एकदम। तो इतनी संख्या, ये हो गया नंबर्स में, मतलब इतनी संख्या बराबर, इतने नंबर्स बराबर कितने डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम एक नंबर का मान फाइंड कर लें और इतने से मल्टीप्लाई कर दें तो एक का मान डिग्री में चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ से एक का मान ज्ञात कीजिए, तो एक का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान, 360 ये डिग्री में रहेगा, यहाँ पे 25,000 है, एक का मान ज्ञात करेंगे 25,000 इधर ले आएंगे, 25,000 समझ में आया, इक्वल 1, मतलब 1 नंबर 1 का मान कितना आ गया 360 डिग्री अपान जो है 25,000, ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया। अब देखिए हमने कहा था इसको मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत, यहीं पे मल्टीप्लाई जो है मत करना, ठीक है। अब यहाँ देखो अभी जो है सब कट जाएगा, यहाँ से देखो 25 जो है 0 हो गया इतना। अब यहाँ से एक संख्या, एक नंबर बराबर इतना डिग्री है, तो इतने नंबर बराबर कितना डिग्री, बस वही चीज़। जैसे 1% बराबर जो है 250 था तो 25% बराबर 25 जो है मल्टीप्लाई कर दिए थे, वैसे एक नंबर बराबर, एक संख्या बराबर इतना डिग्री, तो इतना नंबर बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री, ये 200 मतलब 25,000। इतना समझ में आ नहीं आया? बस इसलिए हमने कहा था मल्टीप्लाई मत करना, सब कट जाएगा। देखो हम जानते हैं एक, देखो 250 से पूरा 250 उड़ा दो, एक 0 से एक 0 और उड़ा दो, बचा कितना 250 इंटू क्या बचा है 36 अपान 10, कोई दिक्कत नहीं, 5 25, 5 दूना 10, 2 18 36, 18 पंचे कितना आ गया 90। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बस वही चीज़, जैसे यहाँ पे 100% बराबर जो है इक्वल कर लिए थे, आवश्यकता थी हमको परसेंट की, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमको दिखा ग्राफ में सब परसेंटे में दिया है और नंबर्स में ज्ञात करना होगा, इसलिए हमने 1% का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन एक क्वेश्चन में फंस गया कि वो पूछ लिया डिग्री में कि ए का मान डिग्री में कितना होगा, ये 90 डिग्री, वो पूछ लिया ए का मान डिग्री में कितना होगा, तो डिग्री में ज्ञात करना होगा ना, तो इसलिए 360 बराबर इसको बराबर कर दिए, एक का मान ज्ञात कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिग्री में आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ इसी में बता देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें अब लोग क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। याद रखना, जब कभी भी चाहे जो कंपनी, मतलब 2 की तुलना की जाए या जो है 2-3 में बात की जाए, अगर वो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है या रेशियो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो ज्ञात कर लेंगे, वही चीज़। अब देखो इसमें जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा है केवल उसी कंपनी को देखेंगे। कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या, भैया ये बात कर रहा है डी का, और दूसरा क्या बात कर रहा है सी का, बस केवल कंपनी डी कंपनी सी के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा किसी बारे में बात नहीं करेंगे। जो बाद में प्रतिशत कह रहा है सब बाद में देखेंगे। अब सीधे आप चले आइए पाई ग्राफ पे, देखिए ग्राफ में क्या कह रहा है, कह रहा है डी के बारे में बात कर रहा है, डी का कितना है बताइए, डी वाला ढूंढिए, इसमें कौन सा है, डी वाला मेरे हिसाब से 18% है, देख लेना डी वाला कितना है 18%, तो इसको भैया 18% देखिए हमने पूरा लिख लिया, लिख लिया नहीं लिख लिया। अब सी वाला देखिए, सी वाला है 15%, सी वाला कितना है 15%। ध्यान से देखना, हमें अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने नोट कर लिया सी डी जो कह रहा है। देखो कह रहा है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जब कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो आप उसको रेशियो में चेंज कर लेंगे, यही आसान तरीका है। हालांकि यहाँ से ज्ञात करेंगे कि अभी जो 18% इंटू जो है 25 हम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए अगर हम लोग करेंगे कैसे करेंगे
18 इंटू 1% का मान कितना है 250, तो 18% का मान 250 मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ देखिए अगर ये हो गया 15 और 1% का मान 250, इसको अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है जिससे तुलना करने के लिए कह रहा है उसको नीचे करेंगे, फिर उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे जिसका कह रहा है। लेकिन नहीं, हम इसको रेशियो में ज्ञात कर लेंगे। इसको जो है याद कर लीजिए, जब कभी भी परसेंट का जो है मान प्रतिशत में ज्ञात करना होता है या रेशियो ज्ञात करना होता है तो उसका सबसे पहले हम रेशियो ही ज्ञात कर लेते हैं, और रेशियो में जितना छोटा बना जो है होगा उतना छोटा उसको हम बना लेंगे, उसके बाद प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखिए अब यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए अभी अगर हम रेशियो में ज्ञात कर लें, हमने क्या कहा था कि जब प्रतिशत में मान कहेगा तो हम रेशियो में क्वेश्चन को बना लेंगे। अब इसका कोई मतलब निकला, अरे यही काट देते परसेंट, कोई मतलब नहीं निकला। फिर तो वही आया 18 जो है अनुपात 15, इसको और छोटा बना लो। कितने से कटेगा ये 3 6 18, 3 से कट गया और 3 5 15, मतलब 6:5। इतना आया कि नहीं आया ये बताओ, कोई मतलब नहीं करा। इसको मल्टीप्लाई करते जो आता फिर रेशियो, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इतना आ गया बस। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझने वाली है। क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसका का कहेगा वो नीचे रहेगा, जिससे तुलना करेगा वो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डी में कर्मचारियों की संख्या जो है, देखो डी में कर्मचारियों की संख्या कितना है, डी वाला कितना है 6, डी में कर्मचारियों की संख्या जो है 6 जो है, और सी में कर्मचारियों की संख्या का, तो सी में कर्मचारियों की संख्या कितना है 5, डी में कर्मचारियों की संख्या, सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है 0 कर देंगे। ठीक है, प्रश्न बदलने के लिए। उसके बाद में अब क्या होगा 5 दूना 10, मतलब 60 दूना 120%। कोई दिक्कत, प्रश्न में चेंज हो गया। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि चाहे देखो 30 और 20 सॉरी, इन दोनों का परसेंट ज्ञात करेंगे तब भी वही आएगा, और इसको हम ये 3 2 का परसेंट ज्ञात करेंगे तो वही आएगा। परसेंट का मान याद रखना, जितना 1 पे होता है उतना 1000 पे ही होता है, मतलब जितना 1000 पे होता है परसेंट उतना 1 पर ही होता है। अगर लाभ हानि कह दें, प्रॉफिट लॉस कह दें, तो प्रतिशत अगर पूछे कि मान लो 30% का जो है 30 रुपये का लाभ होता है, ध्यान समझना, तो रुपये में तो वैल्यू चेंज होती है। लेकिन प्रतिशत अगर हम कह दें 1000 पे अगर ज्ञात करेंगे तब भी परसेंट उतना आएगा, 1 पे ज्ञात करेंगे तब भी परसेंट उतना आएगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा तीसरा भी क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिएगा इसको। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंपनी डी के कर्मचारियों की संख्या का कंपनी ई के कर्मचारियों की संख्या से अनुपात, इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है। हमने क्या कहा था, जब कभी भी परसेंट पूरा डीआई जो है ना, वो रेशियो और अनुपात, पूरा जितना भी डीआई है, जितना ग्राफ सब पढ़ाएंगे हम, जितने भी डीआई है सब अनुपात और रेशियो पे क्वेश्चन हो जाता है। सारे क्वेश्चन 90% रेशियो और अनुपात पे हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें सॉरी, कह रहा है कंपनी डी में, अब इसमें देखो किसकी बात कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। ठीक है, कह रहा है डी, तो हम लिख लेंगे डी के बारे में बात कर रहा है। दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, ई के बारे में, ये लिख लेंगे। आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर आ जाएगा ना तो जो है सेकंडम क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन पहले समझ लीजिए ध्यान से, डी और ई के बारे में बात कर रहा है, वहाँ ग्राफ में केवल डी और ई के बारे में देखिए, इसके अलावा और किसी के क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे नहीं। अब इसमें ढूंढिए डी कितना है। डी देखिए, डी है 18%, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे 18%। उसके बाद में ई कह रहा है, ई कितना है, ई अगर ध्यान से देखेंगे तो ई है 20%। ठीक है, ई है, ध्यान से देखना है, डी वाला कितना है 18%, डी वाला है 18% हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हम ई वाला देखेंगे तो ई वाला है आपका 22%। देखिए ई का मान जो है वो ये डी वाला हो गया, ई वाला कितना है 22%। हमने क्या कहा, रेशियो में ज्ञात करना है ना। रेशियो का फायदा फिर बताते हैं। देखिए अगर हम इसको क्या करें, मान लो हमको रेशियो नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो तरीका तो यही ना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से तो कर ही सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या, तो कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या याद कीजिए। लेकिन कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या ये है प्रतिशत में, हमें ज्ञात किस में करना है, चलो ज्ञात कर लो। 18 × 250 है, तो हमने पहले भी बता दिया है
कि 1% का मान इतना है तो 18% का मान इतना हो जाएगा, और ये ऐसे ई वाला ज्ञात करेंगे, ठीक है, दोनों साथ ही करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और 22 1% का मान 250 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया नहीं हो गया। लेकिन अनुपात कह रहा है ना कर्मचारी, देखो कर्मचारी डी की संख्या, जो डी की संख्या का ई की संख्या से अनुपात, मतलब दोनों का रेशियो मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो काहे भैया इसको हम करें सीधा डायरेक्ट अनुपात में कर लें। अब अनुपात में करेंगे फायदा देखो, ये कट गया नहीं कट गया, कट जाता है, अरे अनुपात मतलब बटा, ठीक है, अपान ही होता है, तो जो है ऊपर नीचे कट जाता है, सेम रहता है वही चीज़। तो ये हो गया। तो भैया फिर तो वही 18 और रेशियो 22, ये तो यही चीज़ यहाँ भी आ सकता था। अरे भैया परसेंट उड़ा दो, यहीं पर आ गया। अब अनुपात मतलब जितना छोटा हो सके कर दो उतना छोटा। तो किससे कटेगा ये, 2 9 18 और 2 गिरे हम 22, मतलब 9:11। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 4 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी रेशियो और प्रतिशत में मान कहेगा तो सीधे डायरेक्ट हम वैसे ही ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेशियो कह रहा है इसमें। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहा है पहले उसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, फिर हम ग्राफ पे देखेंगे। देखिए कंपनी ई, इसमें बात कर रहा है, कंपनी ई के बारे में बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ई के बारे में बात कर रहा है। दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या, उसके बाद क्या कह रहा है, सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या से। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। लेकिन कह रहा है सभी कंपनियों के कर्मचारियों की। तो सभी मतलब क्या क्या है, सभी में भैया ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं और क्या है ई। ये तो आपको जो है वहाँ पे दिख रहा होगा। औसत बराबर क्या होता है, कुल, ये औसत ही है भैया, औसत है सभी कंपनियों की, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5। समझ में इतना आया कि नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए, ई में कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की औसत संख्या, ये हमने लिख लिया। अब जो बाद में कह रहा है कि जो है कितनी अधिक है या परसेंट ज्ञात करना, बाद में देखेंगे, पहले नंबर ज्ञात तो करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना अनुपात कह रहा है ना प्रतिशत कह रहा है, तो ना अनुपात कह रहा है ना परसेंट कह रहा है, तो यहाँ पे हम भैया रेशियो नहीं ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ग्राफ में देखिए आप, ग्राफ में किसकी बात करा, पहले ई वाला हम ज्ञात कर लेंगे। ई वाला छोटा है, ई वाला कितना है ध्यान से देखिए, ई वाला इसमें कौन सा है, ई वाला है 22%। देखा कि नहीं देखा, ई का मान कितना है 22%, यही तो है ना ई का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 22, ये हो गया 22%। और ये बताओ 1% का मान कितना है 250, तो 22 का इतना हो गया। यहीं से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो है मान की आवश्यकता पड़ेगी। ये 0 ऐसे लगेगा, 25 दूना कितना हो गया 50 हो गया, और 25 दूना 50 और 50 5 हासिल 55। ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये मिल गया ए का मान। चलो ई से पीछा छूट गया, ठीक है। ई का मान तो हमें जो है मिल गया, अभी जैसे जो है जो कहेगा हम करेंगे। इसके बाद अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अब किसकी बात कह रहा है, औसत की बात कह रहा है। एवरेज मतलब क्या होता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो ए का फिर अलग ज्ञात करेंगे, बी का ज्ञात करेंगे, सी डी फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 3 कंपनी का जो है एवरेज निकाला था, पहले ही क्वेश्चन में एवरेज ज्ञात करना हमने बता दिया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से अगर हम ए का पकड़ें, ए का कितना है 25%, ए का मान देखिए ग्राफ में कितना कह रहा है 25%। तो भैया 1% का मान 250 है, तो 25% का मान 25 × 250, ये हो गया ए का। प्लस अब देखिए ध्यान से बी का, बी वाला कितना है, बी वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो है 20%। बी का मान क्या कह रहा है 20%, तो ये हो गया 1% का मान 250, तो 20 × 250। अब ये आप लोग समझ गए होंगे। और सी, इसी प्रकार सी का मान क्या हो जाएगा, सी वाला कौन सा है, सी वाला ध्यान से देखेंगे, बस ये ढूंढना है इसमें, सी का मान कौन सा है इसमें 15%, 15%। तो भैया 15 × 250, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ए बी सी प्लस डी, डी का मान कितना है, अब डी वाला इसमें देखिए, डी तो आसान ही दिख रहा है 18%, तो 18 × 250, ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में हम देखिए ई वाला, ई वाला कितना है, अगर ई वाला हम ध्यान से देखें तो ये है 22%, हमने यहाँ भी बताया था। तो ई का मान 22%, मतलब 22, इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलो ई का मान कितना है 22
इंटू 250, वही चीज़ 1% का मान अब यहाँ लिखते 22%, ठीक है। तो इतना हम ज़्यादा काहे करें, 22 1% का मान 250 है, काम हो गया, नंबर में चेंज हो गया। और अपान भैया क्या होता है, अपान क्या करेंगे, 5 करेंगे नहीं करेंगे बताइए, क्योंकि हमें क्या बताया था, औसत बराबर कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या। चलो बस अब कुछ करना नहीं है, अब केवल इसको सॉल्व कर देना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से वही तरीका, या तो आप भैया ऐसे करिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 बार मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, 5 से डिवाइड करिए, तब आपका आंसर आएगा। तो ऐसे काहे करें हम, एक चीज़ में सब में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का फायदा लें। कॉमन क्या दिख रहा है बताइए, 250 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 250 कॉमन ले लीजिए। अब भैया इंटू बचा कितना, बस केवल इतना लिख लो, यहाँ 25 बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ कितना बचा 18, और ये कितना हुआ 22। और अपान में क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत, औसत तो वही है ना, 5 में तो जो है हमने कुछ किया नहीं। अब दो तरीका, चाहे तो 5 से इसको यही काट दो, लेकिन अभी हम काहे काटें, ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या पता थोड़ा और आसान हो जाए। सबको ऐड कर लो, कितना आएगा भैया 5 5 10 8 18 2 20, ठीक है। कैरी कितना हासिल आया 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10, 100 आया कि नहीं आया, अपान 5। अब दो तरीके चाहिए, इसको काटो चाहे इसको काट दो, काटना इसी को आसान है। तो ये हो गया 5 मतलब 50 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 5000। अच्छा ये बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया, ई में कर्मचारियों की संख्या मिल गया, और टोटल कर्मचारियों की संख्या का औसत 5000 आया, मिल गया। अब क्वेश्चन वहाँ पढ़िए, क्वेश्चन में क्या आ रहा है देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन था ना, 5 नंबर देखो क्या कह रहा है, कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। मतलब ये जो है वो इससे कितना अधिक है, बस भैया अंतर ज्ञात करना है। तो मतलब 15 ये हो गया, और इसको हम 5000 इसमें से माइनस कर देंगे, अंतर तो कह रहा है 500, यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। हम इसके जो है ई का अलग ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में सबका औसत ज्ञात करके दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, उसके बाद में कल आपका इसमें 2 और हो जाएगा। ये पहले पाई ग्राफ चल रहा है, जब पाई चार्ट खत्म हो जाएगा, ये पाई जो है पाई ग्राफ का पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन हो गया आपका, और उसका जब पार्ट 2 आएगा तो इसमें 2 क्वेश्चन हम करा देंगे कल पाई चार्ट या पाई ग्राफ का 2 क्वेश्चन कल हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सिलेबस भी समझाना था, वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कल करा देंगे, 3 हो जाएगा, और 3 में जितना क्वेश्चन आएगा सब कवर। इसमें एक क्वेश्चन दूसरा जो था वो इंपॉर्टेंट था, उसको जरा ध्यान देखना। जब डिग्री में चेंज करने के लिए कहेगा तो डिग्री में वैसे करना, पहले नंबर में ज्ञात कर लेना, फिर जो है जैसे 100% को इतने बराबर किए थे वैसे वो अपने आप में 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को इतने के बराबर कर देंगे, एक का मान ज्ञात कर लेंगे, डिग्री में चेंज हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।